डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। आपको पता है कि हम जो है चैप्टर नंबर 1 जो है 9th क्लास का कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें हमने दो मेथड के ज़रिए हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की थी, क्रैमर रूल और इन्वर्स रूल। तो इसमें भी हम क्रैमर रूल या इन्वर्स रूल किसी एक के ज़रिए हम जो है एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन पहले इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो देखें, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। तो हम पहले लेट कर लेंगे कि जो इस रेक्टेंगल है, जैसे कि हम इधर एक रेक्टेंगल बना लें, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें जो इसकी, तो इसमें देखें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम। तो हमने इधर लेंथ को हमने क्या कह दिया, लेंथ आपके पास y है, तो इसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम है किससे, विड्थ से। तो विड्थ आपके पास x है। तो इसका मतलब जो है, अगर हम इस विड्थ को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो y के इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये 4 टाइम इससे ज़्यादा है। तो अगर हम इसको इसके इक्वल करना चाहते हैं तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि y इज इक्वल टू होगा 4x। तो 4x माइनस वाई, तो ये पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद दूसरी इक्वेशन देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150। पेरीमीटर में क्या होता है, पेरीमीटर 150 है, तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 हम डिवाइड कर देंगे 150 को 2 पे, तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। अब इसको हम चाहे क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व कर लें या इन्वर्स मेथड के ज़रिए सॉल्व कर लें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हम अगर इसकी रेक्टेंगल की साइड्स को हम x और y कह दें तो इन दोनों का जो डिफरेंस है x माइनस वाई वो इज इक्वल टू होगा 3.5। इसमें तो ये बात होगी। अब आगे क्या कहता है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67। तो पेरीमीटर 67 है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 67। तो 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 33.5 आ जाएगा x प्लस वाई। तो बाकी इसको हम उस मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, चाहे क्रैमर रूल या इन्वर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसमें दो एंगल इक्वल होते हैं। दूसरी बात कि ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों का जो सम है वो 180 होता है। तो पहली कंडीशन तो इसकी ये बनेगी कि अगर हम इसमें दो इक्वल एंगल्स, मतलब उनको हम x कह लेते हैं, मतलब एक एंगल, पहला एंगल भी x है, दूसरा भी x है जो इक्वल है, तीसरा जो एंगल है उसको हम y कह लेते हैं। अब ट्राइंगल की पहली कंडीशन में ये है कि तीनों का सम जो है वो 180 होगा, क्योंकि ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का सम जो है 180 होता है। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं तो तीनों एंगल्स का सम 180। दो इक्वल एंगल थे तो हमने उनको x और x कह दिया और तीसरा एंगल y। तो 2x प्लस वाई, देखें आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। जो ये जो थर्ड एंगल है वो क्या है, ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तो देखें इन दो इक्वल एंगल्स हैं, उनका सम लिया वो 2x है, उसमें से 16 कम किया, तो अब ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। देखिए राइट ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 90 का होता है, तो बाकी कितने एंगल बच गए, दो एंगल, ये एक ये और एक ये। अब इसमें इस एंगल को हम अगर x कह दें, इसको y कह दें, तो टोटल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है 180।
अब इन दोनों का सम अगर 90 हो और ये 90, ये तो लाजमी बात है, राइट ट्राइंगल है तो ये एंगल 90 का है, ये 90 और इन दोनों का सम 90, टोटल 180 बनता है। तो इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम हम क्या लिख सकते हैं, 90, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कंडीशन देखते हैं कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल से। तो मतलब ये है कि हम इसका ट्वाइस लें और इसमें 12 ऐड करें तो ये इसकी इक्वल होगा। तो अब इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। अब इसको हम दोनों को सॉल्व करके हम इन सब क्वेश्चन में जो है ना, हमें चाहे क्रैमर रूल लगाना हो तो वो लगा लेंगे, या इनवर्स मेथड लगाना होगा वो लगा के हम इनको सॉल्व कर सकते हैं।